नमस्कार बच्चे, कैसे हो आप? अच्छे हैं ने? चलो बच्चों, आज दिनांक कक्षा 6 में हिंदी विषय का अभ्यास करना है। आप जो आगे अभ्यास किया उसमें बहुत मजा आ गई, आनंद मिल गया और समझने भी बहुत अच्छी मजा आ गई। आप बहुत अच्छी तरह समझ गए। इसी तरह आप आगे अभ्यास करने के लिए जिसमें अभ्यास करना है, जो का प्रकरण है तीसरा, उसका नाम है समझदार नन्ही। बहुत अच्छी तरह से कहानी है, बहुत अच्छा है। उसमें बहुत अच्छा एक भाव बता दिया गया है, बहुत समझने का पाठ है। वह एक कहानी है जो समझदार का शब्द ही वही बताते हैं कि उसमें समझदार है, तो आपको भी समझना है, आप भी एक समझदार बनना है। जीवन में आप कोई भी लोग जो मदद करते हैं तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी बात उसमें बता दी गई है? भलाई करना कार्य बताया है उसमें, कैसी तरह आप भलाई करते हैं। आप उसमें एक कहानी रचना कर आपका स्वभाव प्रकृति की बात बता दी गई है। समझ में आएगा कि आपका प्रकृति कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, अब कैसा बनना है। तो उसमें यह भी बताए जिसका प्रकृति है दूसरों को डंक मारने का, दूसरों को बुराई करने का। बच्चे अब यह समझना, तब जिसका काम अच्छा करना है वह तो अच्छा ही करेगा ना। जिसकी प्रकृति अच्छा काम करने की है ना, वह अच्छा ही करेगा। उसके साथ तुम किसी बार बुराई करेंगे तो भी वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्वभाव, उसकी प्रकृति ऐसी है। तभी यह कहानी में यह सीखना है आपको कि उसमें कौन सी परिस्थिति में होते हैं, कौन उसको बचाते हैं, उसके साथ क्या होते हैं। उसमें एक बिच्छू और नन्ही की बात है। तभी उसमें से जो उसके साथ जे दोनों के लिए मदद के लिए बात होती है एक दूसरे, तभी नन्ही व बिच्छू तो मदद करते हैं। तभी उसमें उसको क्या करते हैं उसकी बात बता दिए। बाद में वो उसको साथ बुराया करती है तो भी उसके साथ वो अच्छा कार्य करते हैं। बाद में भी उसमें समझ आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा भाव उसमें बताए। तो वह समझदार नन्ही है, वह समझदार नन्ही जो उसमें उसका जो ये कहानी लेखन किया है उसका भाव बताते हैं। तो वह जो कहानी है समझदार नन्ही है, वह कौन लिखता है, लेखन कौन करता है? तो उसमें है शंकर सुल्तानपुरी। मतलब कि ये समझदार नन्ही वह कहानी लिखता है। ये कहानी शंकर सुल्तानपुरी ने
बताया है। मतलब कि उसकी जो समझदार नन्ही क्या है, अब उसके जो साहित्य प्रकार कहते हैं तो वह एक कहानी है। क्या है? वह कहानी है, कहानी वह बताया है। तभी उसमें जो ये शंकर सुल्तानपुरी, उसमें साहित्य में बहुत ही लिखा है, बहुत ही उसने पुस्तक दिया है। उसका जो शंकर सुल्तानपुरी है, उसका जो वतन है, जो उसका वतन, उसका गांव के मैं बात कर रहा हूं, उसका मूल वतन की बात कर रहा हूं मैं। उसका मूल वतन सुल्तानपुर था। क्या था? सुल्तानपुर। बाद में उसके वतन के अधीन उसको सुल्तानपुरी कहते हैं। बाद में वह तो लखनऊ में रहने के लगते हैं। बाद में उसको मूल वतन है। क्या वतन है? ये मूल वतन है। बाद में तो वह लखनऊ में रहते हैं। किस में रहते हैं? लखनऊ। तो लखनऊ में वह रहते हैं। उसने बहुत ही कृतियां रचना की है, बहुत ही पुस्तक लिखा है। तभी उसमें बहुत ही उसको पारितोषिक भी मिलता है। तब अब उसके बाद जो है तो उसमें अब देखा ने तो बाद वह ये उसमें एक समझदार नन्हे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जे समझदार नन्हे। तो आपका प्रकृति का भाव उसमें बताया है। मतलब कि उसमें एक समझदार की भावना बता दी गई है। समझदार की भावना, समझदार की भावना का वर्णन ये कहानी में है। बाद में दूसरा क्या उस कहानी में, तो कि भलाई का बदलना, भलाई का काम करना जिसका प्रकृति है? जिसका किसी का काम जो बुराई करने का है, वह भलाई और बुराई प्रकृति का उसमें बात दिया गया। तो आप देखिए, प्रकृति की असर, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव की असर कैसी होती है, ठीक है, उसकी भी उसमें बात बता दी जाती है ना। ये अब उसके कहानी में सीखना है। बाद में से उसमें आपको क्या लेना है, क्या सीखना है? दूसरों को भलाई करना सीखना है। आप में इस कहानी में दूसरों की भलाई करना सीखना है। आपके उसमें से बोध लेना है, सीख लेना, तो दूसरों की भलाई करना सीखना है, दूसरों को मदद करने का सीखना है। तभी अभी मैं उसमें क्या आता है बताता हूं, बच्चे आप सुनेंगे। जब उसमें एक बतख है, उसका जो एक बच्चा है, उसकी वह नन्ही है, उसका जो है नाम है नन्ही बतख है। नन्ही का मतलब बहुत छोटे की बात होती है। जब वह तट के पार, वह किनारे के पार घूमते हैं, पानी का ही, तभी वह घूम रहे, तभी वह एक बिच्छू है, बिच्छू दलदल में फंस गया है।
बिच्छू तो बिल दलदल में फंस जाते हैं, तभी तो वह निकल नहीं पाते। जब बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना करते हैं, बहन मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, ऐसे पुकार करते, उसको प्रार्थना करते, उसको विनती करते। जब उसको प्रार्थना विनती कर दिया, तभी जे नन्ही बत्तख है उसका तो काम भलाई करना, मदद करना है। उसने देखा कि ये बिच्छू मर जाएगा, उसका प्राण संकट में है, तुरंत ही वह तो उसको बचाने लगते, उसको उठा, उसके पास जाते हैं, उसके चोंच से उसको उठाकर जहां सूखे जमीन थी, भूमि है, उस पर उसको रख देते हैं। जब उसने अच्छी तरह जगह थी उस पर उसने रख दिया। जब उसने अच्छी तरह जगह पर रखते, तुरंत बिच्छू का स्वभाव कैसा है? डंक मारने का। उसका स्वभाव देखो, अच्छा नहीं स्वभाव, उसको मदद की तो भी तुरंत उसने नन्ही को डंक मार देते हैं। तुरंत तो बहुत ही उसको तो पीड़ा होने लगी, वह तो तड़पते हैं, क्या करे? तुरंत उसको तो डंक मारे, तुरंत वह नन्हे बत्तख उसको पूछते, अरे मैंने आपको बचाया, दलदल में आप फंसे थे, बाहर निकाला के, तो भी तूने मेरे पर क्यों ऐसा किया? मेरे पर ऐसा डंक मारना किया, ऐसे क्यों किया? मैंने तो आपको बचाया, बाहर निकाला, ये कोई मेरा गुनाह? फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया? तभी बिच्छू बोलते हैं, डंक मारना मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति की असर, देखो उसकी असर कैसी। ऐसी प्रकृति नहीं होनी चाहिए। वह कहता है कि मेरा प्रकृति, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं डंक मारूंगा, मैं डंक मारता हूं। तभी बिच्छू उसको कहते हैं, समझाते हैं, अरे यार, बिच्छू को समझाते हैं, जे नन्ही उसको कहते हैं, अरे जो तुम ऐसा करोगे जीवन में, ये तुम्हारी प्रकृति है, उसको नहीं छोड़ेगा ना, तो जब आप संकट में होगे तभी तुम्हारी कोई मदद करेंगे नहीं, तुमको कोई नहीं बचाएंगे, आप मर जाएंगे। ऐसा आपका स्वभाव नहीं रखना चाहिए। जब ये बात उसको करते हैं, बताते हैं, तभी वह तो उसकी अनसुनी कर, वह उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देते, वह अनसुनी कर वह तो चला जाता है, उसकी बात भी नहीं सुना। देखो उसका स्वभाव, मतलब कि आपको ध्यान रखना कि आपको हरेक की बात सुनना चाहिए, किसी की बात अनसुनी नहीं करना चाहिए, हरेक की बात पर ध्यान देना चाहिए। आपको यह भी सीखना है कि हरेक की बात पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी लोग है आपके साथ बात करते हैं ना, तभी उसकी बात सुनना, अच्छे हो बुरे हो बात तो सुनी, क्या उसके कहना चाहते, ऐसा नहीं करना, अनसुनी कभी नहीं करने का।
समझना, क्योंकि उसमें आप बहुत ही समझ होती है, इसीलिए वह तो उसके साथ अनसुनी कर चले जाते हैं। तभी उसके तो बाद वह पानी में तर कर जब वापस जाते हैं, तब उसकी माँ, उसकी तो बहुत ही देर हो रही थी, इसकी राह दिख रही थी, अभी क्यों नन्ही नहीं आई। जब वो वापस गई, चले जाते हैं, तभी उसने माँ उसके पूछते, अरे बेटा इतनी देर क्यों हो गई, तुम कहां चले गई थी। तभी उसकी माँ को उसको जवाब देते हैं, अरे माँ, मैं एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसका प्राण संकट में आ गया, इसलिए वह पुकार रहा था, तो मैं उसको बचाने के लिए गए, इसलिए मुझे देर हो गई। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा बहुत अच्छा काम किया बेटा। उसको माँ उसको सिखाती है, मतलब कि माँ का संस्कार, आपको ये भी उसमें सीखना है। माँ का संस्कार जो उसने उसकी माँ सिखाती है कि बहुत बेटा तुमने बहुत एक काम अच्छा किया है। उसकी माँ को आनंद मिला है कि मेरे बेटे है वह काम अच्छा करता है, भलाई का काम करता है। कैसा काम करना चाहिए? भलाई का काम करना चाहिए। कैसा काम करना है? भलाई, भलाई का काम करना चाहिए। भलाई का काम करना है, अच्छा काम, कभी बुरा का काम नहीं करना, वह आपका स्वभाव नहीं है। अच्छा करना वह आपकी प्रकृति है। इसीलिए उसने तो मां तो आनंदित हो गई, उसको बोल दिया, पर बाद में कहते, लेकिन मां वह बिच्छू ने, मैं उसके ऐसा काम किया तो भी मुझ पर उसने डंक मार दिया। उसकी मां क्या जवाब देती है? बेटा उसका तो वह स्वभाव ही है कि तुम उसको बार बार बचाओगे ने तो भी वह तो आपको डंक मारते ही रहेंगे, वह कभी नहीं सुधरेंगे, वह कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़े। वह उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसका जो आदत है, वो कभी नहीं सुधरेंगे। उसका जीवन ही वैसा है, दूसरों का डंक मारना, दूसरे को परेशान करना, दूसरे को खराब करना, उसका जीवन ही वही है। तुरंत उसकी बच्ची है, नन्ही है, उसने क्या किया? अरे मां, मैं एक दिन जो उसका स्वभाव है, जो प्रकृति है बुराई करने का, मैं एक दिन सुधार कर रखूंगा के मैं उसको अच्छा बनाऊंगा, उसकी प्रकृति को मैं दूर कर दूंगा। उसकी मां के साथ कहते, तो उसकी मां कहते नहीं सुधरेगा। अरे क्यों नहीं सुधरेगा? मैं उसको सुधारूंगा, देखना के। तुरंत ऐसे उसकी मां के साथ बात करते हैं, देखो उसका प्रकृति, उसका स्वभाव। जब थोड़ा दिन के बाद वह जो बिच्छू था दूसरी बार संकट में आ गए, उसके प्राण जो पानी की धारा थी वह धारा में गिर जाते हैं और डूबने मरने का, उसका प्राण चले जाने का संकट आ गया। उसको तो बहुत परेशान हो रहे हैं। तुरंत उसको कौन याद आ रहा है? नन्ही बत्तख। उसको तो पुकार लगा, बचाओ बचाओ, बहन मुझे बचा लो,
ऐसा उसका पुकार करने लगते हैं। तुरंत उसका पुकार, उसकी आवाज नन्हे बत्तख सुनते हैं। वह उसने सुनते हैं, उसने मालूम हो गया कि ये तो उसका आवाज है। लेकिन पहले तो जब जाने आवाज सुना उसको तो उस पर दया आते हैं। बाद में उसको तो डंक मारते हैं, उसको कभी नहीं बचाना के। उसका आदत बहुत बुरी है। बाद में उसको सोचा, उसको विचार आता है कि बिच्छू ने कि जो अपनी गंदी आदत थी, बुरी आदत है, उसको छोड़ दिया होगा कि अभी ऐसा नहीं है, वह तो अभी अच्छा बन गया होगा कि ऐसी उसकी आदत नहीं होगी। उसने ऐसा सोच कर चलो मैं उसको बचाऊंगा, वह अभी पहली तरह जैसा वह मेरे को डंक नहीं मारेगा। जिसका स्वभाव है कभी छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ पाते। उसने सोचा तो वह उसके जाते तभी तो नन्ही देखते हैं उसका प्राण संकट में है। बिच्छू पुकार रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन उसको कौन बचाते? उसका स्वभाव कैसा है, कोई नहीं बचाते। तो भी ये नन्ही उसको बचाने के लिए आगे जाते हैं। वह जाकर उसमें फंसाता, उसमें उठाकर उसके बाहर निकालते हैं। जब उसने सूखे स्थान पर रख दिया, बाहर निकाला, जब बाहर निकाले तुरंत ही बिच्छू धीरे 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 खिसकने लगा, आगे आने लगा। क्यों? उसको डंक मारने के लिए। देखो अभी उसने दूसरी बार बचा तो भी कोई भी नहीं बचा था, वही बचा था, तो भी उसको डंक मारने के लिए आते तुरंत। वह तो बत्तख को समझ में आ गया कि ये मुझे डंक मारने के लिए आ रहा। तुरंत वह तो पीछे हट जाते हैं। तुरंत उसके बोला, जय तुरंत बिच्छू हट रुक जाते हैं। तुरंत बोला, अरे क्यों रुक गए, मारो मारो। तभी बिच्छू कहते हैं उसको कि मैंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, मैंने आपको डंक मार दिया तो भी तुम मुझे बार बार बचाते हो। ऐसा क्यों करते हो? तुम मुझ पर क्यों वैर नहीं लेते हो? और तभी से बत्तख उसको बताता है, अरे मैं आपकी वजह से मेरा स्वभाव क्यों छोड़ दूंगे? तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम डंक मारते रहो। मेरा काम दूसरों को मदद करना है, दूसरों की भलाई करना है, मैं दूसरों की भलाई करता रहूं। आपकी वजह से मेरा जो भी स्वभाव है मैं क्यों छोड़ दूंगी? आपकी वजह से मैं खराब नहीं होना चाहता हूं। तुम्हारा स्वभाव है वो है तुम खराब हो, आपकी वजह से मैं खराब हो जाऊं? नहीं, मेरा स्वभाव नहीं बदलना है, मेरा अच्छा स्वभाव है। मेरा कार्य वही है कि दूसरों का मदद करना, जो भी है जो संकट में है उसको मदद करना मेरा कार्य है। तुम बार बार संकट में आ जाओ रे तो भी मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपको बचाऊंगा। तभी बिच्छू तो शर्मिंदा हो गया, उसको तो सोचने लगा कैसा है। तभी उसको
शर्मिंदा होते हैं तभी कहते हैं, अरे मैं वादा करता हूं कि वचन देता हूं कि मैं कभी निर्दोष को कभी मेरे डंक नहीं मारूंगा, कि आज से मैं वादा करूंगा कि मैं कभी निर्दोष को डंक मारूंगा नहीं। यह उसको जो आदत थी उसको छोड़ा दी। तभी उसके साथ बात कर वह तो घर पर जाते, उसकी माँ उसकी राह देखते हैं। तभी उसकी माँ उसके पूछते, इतना देर क्यों, कहाँ चले गई थी? तभी पूरी बात बताते हैं कि वह बिच्छू था, वह फंस गया था, उसे बचाने के लिए तुरंत वह बात बताता है कि उसने दूसरी बार भी ऐसा व्यवहार करते हैं। तभी उसने बताया कि उसने ऐसा वचन दिया है कि वह कभी ऐसा करेंगे नहीं। उसने माने उसने बोला था ना कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूंगी, के अरे उसकी गंदी आदत छुड़ा देते हैं। तभी उसकी माँ बहुत ही आनंदित होती है, वाह बेटा की आपका काम ही वह, कहते हैं उसके जो आशीर्वाद देते हैं वह उसकी खुशी मिलते हैं, खुशी से वह तो नाचने लगते हैं। काम कर कर वह नाचने लगा तो अच्छे काम का आनंद मिलता है। क्या मिलता है? अच्छे काम का आनंद मिलना है। जब अच्छे काम नहीं करते हैं उसको अच्छा काम नहीं करते, तो उसने माने उसको सीख, उसमें उसके बच्चे को कैसा संस्कार दिया। देखो उसने माँ डांटते नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, उसके साथ कभी नहीं बचाना चाहिए, ये नहीं करना, ऐसा नहीं बोला। वह बिच्छू को उसको बार बार में डंक मारते तो भी उसको कहते कि बच्चा, उसको माँ को आनंद मिला ना। क्यों? कि अच्छे काम करने में से आनंद मिलते सभी को। ये बिच्छू का जो स्वभाव है ना, ऐसा आपको नहीं रखना चाहिए। आप कैसा बनना है? नन्ही का जैसा स्वभाव, ऐसा बनना है। दूसरों की भलाई करना का आपका स्वभाव है। तो ये कहानी में ऐसा आपको बढ़ना है, आपको ये समझना है कि आप में क्या सीखेंगे। उसमें से कहानी तो पढ़ लेंगे, उसको तो याद में रख लेंगे, हैं? परीक्षा में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें से आप क्या लेना है? तो आप में जो एक अच्छा काम जो नन्ही बत्तख करते थे, ऐसा काम आपके ये पाठ में से लेना है, इसकी तरह से करना है। तो उसमें ये पाठ में किसकी बात को कि एक नन्ही की बात है। तो नन्ही और बिच्छू दोनों की बात है। तो दोनों में से कौन अच्छे और कौन बुरे? दोनों की तरफ। तो जिसमें जिसकी प्रकृति की बात की गई, मतलब कि उसके स्वभाव की बात की गई, जिसका स्वभाव जो होता है ऐसी तरह वह रहते हैं, लेकिन उसका स्वभाव छोड़ते नहीं। लेकिन जो आप उसके साथ अच्छे स्वभाव वाले होते तो क्या करते? उसका कुछ नहीं चलते, वो बार बार में क्या करेंगे, उसको भी शर्मिंदा हो जाता नहीं। ऐसा पाठ एक कहानी में बता दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी कहानी है जिसमें आपने शंकर सुल्तानपुरी को एक समझदार नन्हे, जब समझदार है उसको समझ में आता है जीवन में कैसा करना, वह समझदार नन्हे बताया है, समझदार है। इस वह उसकी माँ उससे कहती है ना, तभी माँ का संस्कार, माँ का जीवन उस पर आते हैं। इसी तरह आप भी इस गाने के पूरी तरह से अब उसका में जो भी लेना है लेना, उतारना, और आप उसमें क्या क्या सीखना में बात बता देंगे। भलाई के करना सीखना, और जो प्रकृति है प्रकृति के बारे में सीखना है,
आपके एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना वह सीखना है। आपकी संस्कार की बात भी यहाँ आती है। तो बच्चे यहाँ अब ये पाठ में, ये कहानी में एक प्रकृति की बात हो गई है, स्वभाव की, तो यह सीखना है। वहां आप रखते आगे वह कहानी में समझाऊंगा कि उसमें क्या आता है, वह आप आगे पढ़ेंगे, वहां आप कहानी रखते हैं।